भगवान श्री कृष्ण अपने धाम द्वारका में गरुड़ जी के साथ बैठे थे। गरुड़ जी ने भगवान से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे केशव, यह संसार अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, कुछ नहीं मानते। क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? यदि हाँ, तो वे कौन होते हैं, कहाँ रहते हैं और उन्हें मुक्ति कैसे मिलती है? भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, सृष्टि के प्रत्येक कण में एक रहस्य छिपा हुआ है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ आत्माएं अपने बुरे कर्मों, अधूरी इच्छाओं या अपूर्ण संस्कारों के कारण प्रेत योनि को प्राप्त होती हैं। इस विषय में गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है। आओ, मैं तुम्हें त्रेता युग की एक कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हें भूत प्रेतों का रहस्य समझ में आ जाएगा। हे गरुड़, एक समय की बात है। त्रेता युग में बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करते थे। वे धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय राजा थे। एक बार वे शिकार खेलने के लिए घनघोर जंगल में गए। वहां वे रास्ता भटक गए और भूख प्यास से व्याकुल हो गए। चलते चलते उन्हें एक जलाशय दिखाई दिया। उन्होंने वहां स्नान किया और जल पिया। हे गरुड़, जैसे ही राजा जलाशय के पास बैठे, एक भयंकर प्रेत प्रकट हुआ। वह देखने में अत्यंत भयानक था, लेकिन उसकी आंखों में करुणा झलक रही थी। राजा घबराए नहीं और बोले, हे प्रेत, तुम कौन हो? किस कारण तुम इस योनि में पड़े हो और तुम्हारी मुक्ति कैसे संभव है? हे गरुड़, उस प्रेत ने दुखी होकर उत्तर दिया, हे राजन, मैं अपने पूर्व जन्म में एक धनवान व्यक्ति था। मैंने अच्छे कर्म भी किए, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं थी। मेरी मृत्यु के बाद मेरा अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं हुआ, जिससे मुझे यह प्रेत योनि प्राप्त हुई। हे गरुड़, प्रेत ने आगे बताया, हम प्रेत भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं, लेकिन हमें किसी भी वस्तु से तृप्ति नहीं होती। हम केवल उन्हीं स्थानों पर घूमते रहते हैं जिनसे हमारा जीवन काल में कोई न कोई संबंध रहा हो। यदि किसी मृत व्यक्ति का उचित विधि से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान न किया जाए, तो वह आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है। हे गरुड़, राजा बब्रुवाहन को उस प्रेत पर दया आई। उन्होंने उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण किया। जैसे ही यह पवित्र कर्म पूरा हुआ, वह प्रेत तत्काल एक दिव्य रूप में बदल गया और स्वर्ग को प्राप्त हुआ। उसने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, तुमने मुझ पर अत्यंत कृपा की है। अब मैं इस प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य लोकों की ओर जा रहा हूं। हे गरुड़, इस कथा से यह सिद्ध होता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति देने के लिए श्राद्ध, तर्पण और अन्य धार्मिक कर्म आवश्यक हैं। जो लोग अपने पितरों को याद नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, वे अनजाने में अपने ही पूर्वजों की आत्माओं को कष्ट पहुंचाते हैं। हे गरुड़, इस संसार में प्रत्येक जीव को अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। मृत्यु के पश्चात भी आत्मा अपने कर्मों से मुक्त नहीं होती। इसलिए मनुष्य को सदैव धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपने पितरों के प्रति कर्तव्य निभाना चाहिए। हे गरुड़, जो व्यक्ति श्राद्ध और तर्पण नहीं करते, वे अपने पितरों को पीड़ा देते हैं और उनके आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं। वहीं जो अपने पितरों का सम्मान करते हैं और श्राद्ध करते हैं, उन्हें जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है और उनके कुल में कोई भी प्रेत योनि में नहीं जाता। गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और बोले, हे माधव, आपने मेरे सभी संदेह दूर कर दिए। अब मैं इस ज्ञान को अन्य लोगों तक भी पहुंचाऊंगा, ताकि वे अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए उचित कर्म कर सकें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, धर्म का प्रचार ही सबसे बड़ा पुण्य है। जाओ और इस दिव्य ज्ञान को संसार में फैलाओ। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। आपसे अनुरोध